हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः से कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आपकी पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। 11th क्लास के फिजिक्स में निरंतर वीडियोज लेक्चर आपको प्रोवाइड किए जाते हैं और आज के इस लेक्चर में आप लोग सीखने वाले हैं आवेग। वैसे मैं आपसे शाब्दिक रूप से आवेग की बात करूं तो किसी वस्तु का आवेग क्या है बच्चों, उस वस्तु पर हमने कितना बल लगाया और बल लगाते समय कितना हमें समय लगा, यानी समय अंतराल। ठीक है, अब इसको जब तक आप अपने दैनिक जीवन से रिलेट नहीं करोगे तब तक इसको सीख नहीं पाओगे। एग्जाम्पल के रूप में मैं आपको समझाना चाहता हूं कि मान लीजिए आपका एक दीवार है और दीवार पर यदि आप कील ठोकना चाहते हैं, क्या ठोकना चाहते बच्चों, कील ठोकना चाहते हो। अब इस कील में यदि आप तेजी से फोर्स लगाओगे तो समय कम लगेगा, बल अधिक होगा और आपका कील आसानी से दीवार पर घुस जाएगा। सही है। आप लोग अपने घर में यदि एक कील लेकर के लकड़ी पे ही ठोक रहे हो और उस पर तेजी से बल लगाओगे तो मतलब बल ज्यादा लगाया हमने और कम समय में वो कील अंदर चला जाएगा। यानी किसी वस्तु का जो संवेग होता है दो चीजों पर निर्भर करता है, एक तो आपका बल और दूसरा समय अंतराल। थोड़ा संवेग से रिलेट करेंगे तभी आप समझ पाओगे। किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन दो प्रकार से किया जा सकता है, एक बल और समय। मतलब हम यदि ज्यादा बल लगाएंगे तो कम समय लगेगा, इससे भी वस्तु के संवेग में परिवर्तन हो सकता है। ऐसे ही बच्चों, यदि किसी वस्तु पर हम समय ज्यादा लगा रहे हैं तो कहीं ना कहीं बल कम लगाना पड़ेगा। धीरे धीरे आप ठोकोगे तो समय ज्यादा लगेगा। तो दो चीजों से किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन हो सकता है। जैसे मान लीजिए खिलाड़ी यदि तेजी से बल्ला चलाता है तो कम समय में गेंद को मतलब दूर तक फेंक देगा, और वहीं पे धीरे से बल्ला चलाएगा, कम बल लगाएगा तो बल कम लगेगा, समय ज्यादा लग जाएगा। ये दो चीजों पर उसके संवेग में परिवर्तन होता है। जैसे गेंद के संवेग में परिवर्तन की बात कर रहा हूं, धीरे से बल्ला लगाएगा, समय अधिक ले रहा है, ठीक है, तो बल कहीं ना कहीं अधिक लगेगा, समय अधिक लग रहा है धीरे से तो उसके संवेग में परिवर्तन होगी। और तेजी से लगाया, ठीक है, तो समय कम लगा, समय भाई बल ज्यादा लगाया, समय कम लगा और उसके संवेग में परिवर्तन होने लगता है। तो किसी भी वस्तु के संवेग में परिवर्तन किस किस पर डिपेंड करता है, एक बल पर डिपेंड करता है। किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन एक बल पर डिपेंड करता है और एक समय अंतराल पर डिपेंड करता है। अब इसको यदि हम दोनों चीज को एक साथ लेकर समझाएं तो यह समझाना कठिन है, असंभव है। इसलिए इसमें जो भी परिवर्तन हो रहा है, संवेग में परिवर्तन जो होता है, उसके गुणनफल को एक नाम दे दिया गया कि भाई बल और समय अंतराल, इन दोनों का जो गुणनफल होता है एक आवेग के बराबर होता है। ठीक है, यानी जो भी वस्तु है उस पर बल लगाते हैं और कितने समय तक बल लगा रहे हैं, उन दोनों का मल्टीपल जो है वो आपका इंपल्स कहलाता है, वो आपका आवेग कहलाता है। बल का आवेग, यानी किसी वस्तु पर हमने बल लगाया तो उसका आवेग कितना हुआ, मतलब उसके संवेग में परिवर्तन कितना हुआ, वो बल का आवेग कहलाता है। ठीक है, आगे आप पढ़ोगे भी, आप बिल्कुल निश्चिंत रहें। आवेग संवेग प्रमेय दोनों पढ़ोगे आप लोग। किसी बल का आवेग उस पर बल द्वारा उत्पन्न संवेग में परिवर्तन के बराबर होता है। मतलब आवेग जो है वो संवेग में परिवर्तन के ही बराबर होता है। मैंने आपको क्या कहा, किसी वस्तु का संवेग किन किन चीजों पर निर्भर करता है, एक बल और एक समय अंतराल। बल अधिक लगाया तो समय कम लगेगा, समय अधिक लगाया तो बल अधिक लगेगा। इन दोनों को समझाने के लिए, ठीक है, हम एक आवेग का मान मानते हैं कि आवेग जो होता है वो कितना लग रहा है वो बल और समय अंतराल के गुणनफल के बराबर होता है। ठीक, तो इसी को हम आवेग कहते हैं कि आवेग बल के कुल प्रभाव की माप है। मतलब किसी वस्तु पर टोटल कितना बल लगा वो उसकी गणना को बताता है, उसके माप को बताता है। बल और समय अंतराल के गुणनफल को हम क्या बोलते हैं, आवेग कहते हैं। कितना सिंपल है। लेकिन जब इसको अपने दैनिक जीवन में रिलेट करो, ठीक है, जैसे आप मान लीजिए साइकिल चलाते हो, धीरे बल लगाओगे तो समय अधिक लगेगा कहीं पहुंचने के लिए, बल ज्यादा लगाओगे तो समय कम लगेगा। यह चीज होता है बच्चों। तो यही आवेग है, बल गुणे समय अंतराल। मतलब किसी वस्तु का यदि आप बात करोगे संवेग में परिवर्तन, वो आवेग के ही बराबर है और बल और समय अंतराल के गुणनफल के बराबर है। ठीक है, इसका मात्रक यदि कोई पूछे, मात्रक बताओ, तो बल का मात्रक क्या होता है बच्चों, न्यूटन।
ठीक है, बल का मात्रक न्यूटन और समय का मात्रक सेकेंड, न्यूटन सेकेंड। आवेग का जो मात्रक हो जाएगा न्यूटन सेकेंड आएगा। क्या आ जाएगा बच्चों? न्यूटन सेकेंड आ जाएगा। ठीक है, ऐसा ही मात्रक। इसका विमीय सूत्र निकालो। इसका विमीय सूत्र आप निकाल सकते हो ना भाई, यहां से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसलिए मैं ये करा रहा हूं। बल का विमीय सूत्र क्या होता है? एम एल, बल बराबर होता है द्रव्यमान गुणे त्वरण। ठीक है, द्रव्यमान गुणे त्वरण, त्वरण बराबर होता है वेग बटे समय, वेग और दूरी बटा समय, तो एम एल टी पावर -2। ठीक, और समय का आपका टी है ये, एक टी यहां पर गुणा हो जाएगा तो आ जाएगा एम एल टी पावर -1। ये इसका विमीय सूत्र निकल कर आ गया। यदि इसके प्रकृति के बारे में बात करें हम, प्रकृति, तो भाई साहब यह एक सदिश राशि है। कैसी राशि है बच्चों? सदिश राशि है। आप लोगों को पूरा लिखना है। देखिए सिंपल तरीके से पूरा, यदि किसी वस्तु पर बल F हो, समयांतराल डेल टी हो, तब उसका बल का आवेग J बराबर F इंटू डेल टी के बराबर होगा। ठीक है, या J बराबर आवेग का जो परिमाण है, ये सदिश रूप में है, ये विदाउट सदिश है। ठीक है, तो ये J बराबर F इंटू डेल टी हो जाता है। इसका मात्रक निकालोगे बच्चों तो बल का मात्रक हो जाता है न्यूटन, समय का सेकेंड, तो न्यूटन सेकेंड हो जाएगा। सीजीएस पद्धति में बल का मात्रक डाइन और समय का सेकेंड, तो डाइन सेकेंड हो जाएगा। विमीय सूत्र निकालोगे तो एम एल टी पावर -1 होता है। आवेग एक सदिश राशि है, इसकी दिशा वही होती है जो बल की दिशा होती है, तो बल एक सदिश राशि है। ठीक है, बल एक क्या है? सदिश राशि है, इसलिए आवेग एक सदिश राशि है। कुल मिलाकर यदि आपसे कोई पूछे कि आवेग है क्या, किसी वस्तु पर लगाए गए कुल बल का माप है। अब बल कितना लगा वो समय पर डिपेंड करता है। हमने बल 5 न्यूटन के प्रति सेकंड के हिसाब से लगाया, तो 5 न्यूटन 1 सेकंड में, तो 10 सेकंड में कितना लगा, तो हमें 5 का 10 में गुणा करना पड़ेगा। तो प्रति सेकंड कितना बल लगाया वो समय के गुणनफल के बराबर होगा ना भाई, टोटल आवेग, कि कितने समय तक हमने बल लगाया, तो वो उसका आवेग कहलाता है। उम्मीद करता हूं कि अब आपको कहीं ना कहीं आवेग के बारे में समझ में आया होगा। आवेग संवेग प्रमेय क्या कहता है? किसी बल का आवेग उस बल द्वारा मान लीजिए संवेग में परिवर्तन के बराबर होता है। जब आप पढ़ोगे आवेग संवेग प्रमेय, तो किसी बल का आवेग क्या है? बल गुणे समय, और उसी बल द्वारा कितना संवेग परिवर्तन होता है उसके बराबर होता है, यही आवेग संवेग प्रमेय होता है। और इसी आवेग संवेग प्रमेय के हिसाब से बच्चों, आवेग की अवधारणा के आधार पर आप सारा चीज सीखते हो कि क्रिकेट के खेल में गेंद लपकते समय खिलाड़ी अपने हाथ पीछे क्यों कर लेता है? हाथ पीछे करता है, समय ज्यादा लगता है, तो कहीं ना कहीं बल का मान कम होता है। भाई समय अधिक लगेगा तो बल का मान कम होगा, तो हाथ में गेंद नहीं लगेगा। सर्कस के कलाकार जाली या मोटे गद्दे पर क्यों कूदते हैं? क्योंकि भाई साहब जाली पर कूदेंगे थोड़ा सा समय ज्यादा लग जाएगा, बल का मान कम लगेगा, तो लगेगा नहीं। व्यक्ति फर्श के बजाय रेत पर क्यों कूदता है? क्योंकि रेत पर कूदेगा थोड़ा धंसेगा, समय अधिक लगेगा, तो बल का मान कम हो जाएगा। ये सब चीज वही कंसेप्ट है। अगले लेक्चर में इसे मैं करा दूंगा, बिल्कुल आप निश्चिंत रहें। फिलहाल आज के लिए इतना ही। ऐसी वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जय हिंद, वंदे मातरम।